नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गाइस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, समझा दूंगा सारी बातों को, ठीक है। फिर एक छोटी सी क्लिप देख लेंगे हम उस पर कि पूरी तरह से हमारी पीछे साफ हो जाएगी कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव पूरी दुनिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क था। क्या डोनाल्ड ट्रंप हार जाते या कमला हैरिस हार जाती? बहुत सारा इस पर एक कह सकते हैं एक भाषा में सट्टेबाजी भी हुई थी। मतलब शेयर कहीं ज़्यादा उछाल हुआ, कहीं शेयर गिरे और मार्केट बहुत बेकार तरीके मतलब क्रैश हुआ। इसमें ये भी देखने को मिला। और जो वोटिंग थी वो कमला हैरिस के पक्ष में भी ज़बरदस्त हुई और डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में भी ज़बरदस्त हुई। टक्कर थी, कांटे की टक्कर कह सकते हैं, क्लैश बहुत ज़्यादा था। अगर बात करें हम यहाँ पर कितना सारा देखा गया वोटिंग, 295 जो वोट किसके पक्ष में पड़े? डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में पड़े, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में पड़ते हैं एंड 226 जो वोट पड़ते हैं वो कमला हैरिस के पक्ष में पड़ते हैं। कमला हैरिस के पक्ष में पड़ते हैं, याद रखना, ठीक है। 295 मतलब कमला हैरिस को अगर देखा जाए 47.7% एंड 5.7% वोट जो है मिला डोनाल्ड ट्रंप को एंड कमला हैरिस को। इस तरह से आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की यहाँ जीत हासिल हो जाती है और वो अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं आप, है ना। अवेयरनेस के हिसाब से आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ यूएसए, ठीक है। यूएसए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। 50 स्टेट्स का एक कॉम्बिनेशन है, स्टेट का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 50 स्टेट्स, 50 राज्यों का एक समूह है ना। हर राज्यों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर बहुत सारे डिबेट है, अलग बताऊंगा इस चैप्टर को तुम्हें, ठीक है। तो 47th पोजीशन हासिल की, मतलब 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। इससे पहले अगर बात की जाए 46 नंबर के थे जो बाइडेन साहब, ठीक है। पॉइंट याद रखना है, 47वें नंबर के जो बाइडेन साहब जो है प्रेसिडेंट रहते हैं कहाँ के? यूएसए के। एज ज़्यादा हो चुकी थी, 80 ईयर्स की समथिंग। बाकी अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की भी एज जो इस समय 78 की समथिंग की एज है। सोचिए हमारे यहाँ तो 78 छोड़ो, 60 साल पे रिटायरमेंट और घर में ही अपना टाइम पास करते हैं। ऐसी एक विचारधारा वाले लोग हमारे इंडिया में मतलब रहते हैं। काम है तो क्या करें, क्योंकि पूरी जिंदगी भर तो काम ही किया उन्होंने। परेशानी, हारी बीमारी, है ना, सब कुछ देखा, शादी विवाह बच्चों के, तो इतना डिप्रेशन आ जाता है 60 साल तक, तो वो फिर आगे काम करने का ज़्यादा क्रेज नहीं रहता उनके अंदर। बाकी है 5 से 10% जो बेचारे बेघर हैं, होमलेस है ना, और जॉबलेस है, ओल्ड मैन एंड वुमेन जो बेचारे बेगर्स टाइप के जीवन गुजार रहे हैं, है ना। एक अनाथ आश्रम में जाकर एक पूरी तरह से अपना विधवा आश्रम या अनाथ आश्रम या फिर वृद्धाश्रम जो होता है, इस तरह के जो है उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। वो 5 से 10% है। बाकी देखा जाए यहाँ पर क्रेज ज़्यादा होता है, लोग 70, 80, 90 साल तक काम करते हैं अमेरिका जैसे देश में। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि राष्ट्रपति वहाँ का राजा ही राष्ट्रपति सब कुछ, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका के अंदर। जब राजा ऐसा है तो वहाँ के लोग यंग तो रहेंगे, यंग हमेशा फॉरएवर रहते हैं। 60 साल तक वो फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। सोचिए उनकी थिंकिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप इतनी बेहतर हो जाती है कि वो दुनिया को मतलब ज्ञान देने लग जाते हैं। टीचिंग स्किल्स उनके अंदर इतनी क्रिएट हो जाती हैं। तो जब जैसा देश वैसा देश, जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। एक डायलॉग है ना, एज किंग एज आपकी जो डेमोक्रेसी, जैसा राजा वैसा प्रजातंत्र। तो इस तरह से चल रहा है आपके कहाँ? अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये भी काफी ओल्ड, 80 साल के लगभग ये भी माने गए। बताइए ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट बन रहे हैं, है ना। अब कमला हैरिस मैडम ये पहली बार फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट फीमेल में गाइस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन फीमेल, है ना, फीमेल में बनी है कहाँ की? यूएसए। तो यूएसए
पहली वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की कौन हुई है? कमला हैरिस बनी थी, जिनका समय रहा था 2020 से लेकर 2024 तक। याद रहना है, पॉइंट इंपोर्टेंट है हमारे, 2020 से लेकर 2024 तक का इनका समय रहता है। और फर्स्ट फीमेल होती हैं, याद रखना, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन फीमेल अमेरिका की बनी है, याद रखना, कमला हैरिस। भारतीय मूल की रहती है, मूल की रहने वाली, कमला नाम से लग रहा है, तो एक नाम भी इन्होंने किया। और लेकिन देखो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतर कितना रहा है। कमला हैरिस इतनी पॉपुलर नहीं थी जितने ये भाई साहब थे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा फेमस थे, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम नहीं बने, इनका सेकंड टाइम है जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, जब ये अपना टेन्योर संभालेंगे। सेकंड टाइम का टेन्योर है ये। पहली बार जब ये बने थे, फर्स्ट टाइम गाइस, डोनाल्ड ट्रम्प साहब फर्स्ट टाइम जब बने थे तो ये 9 नवंबर 2016 को बने थे, और पूरा टेन्योर इन्होंने कर लिया था नवंबर 2020 तक। मतलब 4 साल का टेन्योर होता है, याद रखना। क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कितने साल का होता है? 4 इयर्स का टेन्योर होता है, मतलब कार्यकाल होता है अमेरिका में। और हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूँ, हम बेसिक बात कर रहे हैं इलेक्शन की यहाँ पर, ठीक है। जो रिजल्ट आया है इनके फेवर में ज्यादा क्यों रहा? कमला हैरिस का फेवर कम क्यों रहा? उनका ज्यादा क्यों रहा? क्योंकि इनका प्लस पॉइंट यहाँ ये रहा। और पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कई सारे काम किए थे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन से यहाँ काम किए। पॉपुलैरिटी तो इनकी यहीं से फेमस हो जाती है। पॉपुलैरिटी देखा जाए, पॉपुलैरिटी यहीं से हो जाती है, पॉपुलैरिटी फेमस, ठीक है, यहाँ से। और एक पॉपुलैरिटी बढ़ती है, नंबर 1 यहाँ से देखा जाए, एक बढ़ती है जो मॉडर्न कंट्री थे, जैसे इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, है ना, नाइजीरिया, यहाँ के लोगों की नागरिकता को निलंबित कर दिया था। मतलब सॉरी, अमेरिका में प्रवेश लेने पर मतलब वीजा कैंसिल कर दिया था डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, कि यहाँ के लोग आकर अमेरिका को गंदा करते हैं और पूरी तरह से तस्करी, स्मगलिंग वगैरह, है ना, और जो भी ऑफेंसेस हैं वो इनके लोगों द्वारा होते हैं। तो वहाँ भी ये पॉइंट जो है पॉजिटिव रूप में शामिल किया गया था। सेकेंड पॉइंट क्या था? इनके जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर थे, जो विदेशी मामले थे, वो जबरदस्त थे। इजराइल के साथ अच्छे संबंध इन्होंने कायम रखे, यूएनओ में अच्छी दावेदारी अच्छी थी इनकी, और फाइनेंशियल मैटर्स में भी अच्छा काम किया। आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक के साथ अच्छा कोलैबोरेशन था। एंड जो ऐड होती थी, वित्तीय मदद जो देते थे अदर कंट्री को लेकर, यहाँ भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तारीफ भी की गई थी इस फैसले में। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ भी पॉजिटिव रहा और ये भी पॉजिटिव रहा। और सबसे बेस्ट जो पॉइंट पॉजिटिव रहा कि डोनाल्ड ट्रम्प पर जब 2023 में हमला हो गया था, सॉरी 24 में हमला हुआ था, अटैक हुआ था, जब एक गोली कान को पार करते हुए निकल गई थी, बाल बाल बचे थे डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को मारने की पूरी साजिश थी कि वो नवंबर 2024 में अमेरिका में इलेक्शन में खड़ा ना हो पाए। अगर खड़ा हो गया तो वो बहुत सारे जो इलीगल्स काम हो रहे हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिका के जो आसपास जो पड़ोस का एक एनवायरनमेंट जो गंदा हो चुका था, वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प इस इलेक्शन को जीते। अगर जीत गए तो फिर जाने क्या क्या प्रतिबंध लगाएंगे, क्या क्या प्रोहिबिशंस रूल्स लेके आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था उन लोगों के लिए। इसलिए उन्होंने शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए। तो बाल बाल यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब बचे थे। गाइस 2024 की ही बात है, लगभग मई जून जुलाई की बात है ना। इसमें मैंने एक वीडियो भी क्रिएट किया था, बनाया था। तो बाल बाल बचे थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब। क्यों? क्योंकि ये दोबारा ना खड़े हो, क्योंकि पूरा उनको यकीन था कि डोनाल्ड ट्रम्प की पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा फेमस है, इसलिए उनको हटाओ। ऐसी बात नहीं डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर आरोप नहीं लगे थे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, ये भी मैं आगे आगे बताता हूँ आपको। इसे हटा देता हूँ, आप इसको स्पीड से देख सकते हैं, 1.5 से देख सकते हैं, जैसे भी आपको लग रहा है नॉर्मल देख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा फॉर ऑल एग्जाम्स एंड अवेयरनेस का, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक की तरफ से कौन था? डेमोक्रेटिक पार्टी। अब डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस को अपॉइंट किया गया था। कमला हैरिस गाइस, ठीक है। और रिपब्लिक पार्टी से, है ना, रिपब्लिक पार्टी से खड़े हुए थे आपके डोनाल्ड ट्रम्प। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं,
डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है, दोनों ही अलग अलग पार्टी के मेंबर हैं, याद रखना है, ठीक है। पहले अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब 2001 से लेकर 2008 तक पहले किसके मेंबर होते हैं, ठीक है, पहले होते हैं डेमोक्रेटिक के, पहले किसके थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे डोनाल्ड ट्रंप। फिर 2008 से इन्होंने ज्वाइन किया, 2008 से लेकर टिल डेट अब तक कंटिन्यू है, मतलब इसका मतलब कंटिन्यू। अब ये किस पार्टी में है, रिपब्लिक पार्टी में, रिपब्लिक पार्टी में है डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की मैंने बताई पॉपुलैरिटी की वजह से इनको अच्छी विक्ट्री मिल जाती है, ये प्लस में जाते हैं, अच्छी विक्ट्री मिल जाती है 295 के साथ। और कमला हैरिस को बहुत कम लोग जानते थे, फिर भी इन्होंने इसको अच्छा किया 226। एक बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस थी कमला हैरिस मैडम की, क्योंकि बात ये नहीं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप क्लैश कर रहे थे, इनके साथ 6-7 उम्मीदवार और थे जिनका रेशियो बहुत कम था, 1% भी वोट उन्होंने हासिल नहीं किया। किसी के 0.7% था ना, किसी का 0.5% था, किसी का 0.4 था, किसी का 0.1 था। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ दो मेजर पार्टियां आपस में टकरा रही हैं, है ना, उनके उम्मीदवार की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। बाकी मैं 5-6 उम्मीदवारों की बात ही नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब और कमला मैडम की, ठीक है। यहाँ 226 वोट लेना बहुत बड़ी बात है, और मेजोरिटी के लिए 270 चाहिए थे। हमारे यहाँ भी तो मेजोरिटी होती है, सेम वही है। अब अमेरिका से हमने बहुत सारा सब कुछ बोरो किया है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो अमेरिका से हमने बहुत सारी बातें टेकन की हैं, बहुत सारे सोर्सेस लिए हैं। उन्हीं सोर्सेस के हिसाब से हमारी भारत सरकार चली 1935 से लेकर 1950 तक। उन सोर्सेस को हमने समेटे रखा और फिर हमने फॉरेन सोर्सेस के रूप में उनको इंक्लूड भी किया भारतीय संविधान में, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं मेजोरिटी में, हम यहाँ पर मेजोरिटी के साथ जीता था कौन, डोनाल्ड ट्रंप 270, और यहाँ बनाए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 295। यहाँ ये लगभग मतलब 45 के लगभग ये हार गई 45 वोटों से, और जीत हासिल हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, ठीक है। तो अमेरिका से हमने बहुत सारी चीजें ली है, एक बार बता देता हूँ क्या क्या ली है, क्योंकि पार्ट चल रहा है। तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें उठाई भी है गाइस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, और यह इंडिया का है ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से हमने पुट किया था जुरिस्डिक्शन में एक पॉइंट था रिव्यू जुडिशरी, ये लिया था हमने यहां से, ठीक है, इंडिया के संविधान में, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो जल्दबाजी लिख दिया था मैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रिव्यू जुडिशरी। सेकंड पॉइंट फंडामेंटल राइट भी लिए गए थे यहाँ से, है ना, मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन लिए, फंडामेंटल राइट भी लिए गए थे। थर्ड उपराष्ट्रपति, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो डेजिग्नेशन है वो भी यहाँ से लिया गया था, डेजिग्नेशन पद लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करें यहाँ पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होता है वो सेम, सॉरी, जहाँ अमेरिका में इलेक्शन होता है वो हमारे यहाँ इलेक्शंस होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोसेस में होता है, अप्रत्यक्ष होता है इलेक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और भारत के प्रेसिडेंट का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया गया था, फंडामेंटल राइट लिए गए थे, रिव्यू जुडिशरी लिए गए थे। ये सब हमने कहाँ से टेकन किया था, अमेरिका के संविधान से, और हमने यहाँ पर अपने संविधान में इसको फॉरेन सोर्सेस के रूप में मेंशन कर लिया गया था, ठीक है। इम्पीचमेंट भी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो भी हैं, बस मैंने आपको बता दिया है। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट थे, उन्होंने दिए थे, पहले 7 थे, आज 6 है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो है ये हमारा पार्ट 5 में है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो ये आर्टिकल 54 में है, और जो प्रेसिडेंट है हमारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है डेजिग्नेशन, ये आर्टिकल नंबर 60
2 से लेकर आर्टिकल नंबर 72 तक दे रखा है। ठीक है, इस तरह से विद आर्टिकल मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन हमारा सेम प्रेसिडेंट का भी होता है, वहाँ भी प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है, बस यहाँ कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है। हमारे भारत देश में 5 साल का होता है, और यहाँ पर जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ये होता है 4 साल का। यहाँ 4 साल का कार्यकाल होता है और हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल होता है। वो कुछ इमरजेंसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से और उस देश की परिस्थिति के हिसाब से ये तय किया गया था। ठीक है, वो अलग मैटर है, उस पर मैं नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत जाते हैं अच्छे वोट के साथ और सरकार जो है बना लेते हैं अपने अमेरिका में। तो पॉइंट्स यहाँ तक मैंने ये बता दिए। अब आगे देखते हैं। देखिए, अमेरिका में अगर बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो आपको पता ही है फर्स्ट प्रेसिडेंट वाशिंगटन डीसी होते हैं, है ना। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वाशिंगटन डीसी। अमेरिका आजाद कब हुआ, 4 जुलाई 1776 को। ये फ्रीडम डेट है, फ्रीडम डेट है अमेरिका आजाद होने की गाइस। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है सबको पता है, उन्हीं के नाम पर है कैपिटल, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन, मैं जॉर्ज लिख रहा हूं, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, फुल फॉर्म आता है इसका डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी फुल फॉर्म होता है ना। जॉर्ज वाशिंगटन तो नाम था, पहले जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन डीसी दे दिया गया इसका ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, पहले ये थे। अब करंट कौन बना है, तो करंट आप देख लीजिए, करंट बने हैं आपके 47 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है, और सेकंड टेन्योर है इनका, याद रखना, जो लगभग नवंबर 2024 से लेकर 2028 तक इनका टेन्योर रहेगा। नवंबर 2028 तक इनका टेन्योर रहेगा, मतलब 4 साल तक ये काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार ही वहां पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, याद रखना। इनका लास्ट रहेगा ये। ठीक है, फर्स्ट में तो वो बन गए थे 2016 से 2020 तक, और फिर ये 4 साल के गैप के बाद यहाँ पर ये बनते हैं अगेन डोनाल्ड ट्रंप साहब। 131 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है ना, 131 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है गाइस, का रिकॉर्ड है ये आप थोड़ा याद रखना। 131 साल का रिकॉर्ड कायम किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अच्छा काम किया है। और अमेरिका की जनता के बीच जाकर उन्होंने वहाँ पर सेवा की और अपने अपने तरीके से वहाँ पर काम किए, और आगे जाकर उनकी जो पॉलिसी थी उनके साथ भी उन्होंने काम किया, है ना। 2015 में कई बार इनको सामना करना पड़ा था, है ना, कई देशों की यात्रा इन्होंने की, बट फाइनली इनकी रोक लगा दी गई थी, है ना। 2015 में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था, सोचिए क्यों, क्योंकि पेरिस हमले हुए थे या हिंसा हुई थी, उसमें पेरिस जो वायलेंस हुआ था उस वजह से 2015 में ट्रेवल पर यात्रा लगा दी थी, तो पेरिस की यात्रा, फ्रांस की यात्रा नहीं कर सकते। ठीक है, पेरिस हमले हिंसा हुई थी, इस दौरान 2015 में यात्रा पर प्रतिबंध हुआ। 2017 में जब ये प्रेसिडेंट हुए थे, 16 में प्रेसिडेंट हो गए थे, 17 में कई देशों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, लीबिया, यमन, इराक, ईरान, सूडान, सोमालिया। ठीक है, इन देशों की जो वीजा था वो कैंसिल कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और अमेरिका को वो हरा भरा रखना चाहते थे। उनका एक ऑब्जेक्ट था कि मैं अमेरिका को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहता हूँ, सुरक्षित हाथों में देना चाहता हूँ। ठीक है, सुरक्षित हाथों मतलब वो अपने ही हाथों में लेना चाहते थे, और सुरक्षित हाथों का जो बाइडेन साहब उनके कार्यकाल में आगे
वो एक अच्छे पद पे भी थे, ठीक है। तो इसलिए जो बाइडन की पॉपुलैरिटी इनके समय पर बढ़ती गई थी और जो बाइडन अचानक प्रेसिडेंट के उस पर खड़े हो गए थे और उनको प्रेसिडेंट बना लिया गया और ये जो है उनको हटा दिया गया था वहाँ की नागरिकों ने, अमेरिका के सिटीजन ने, ठीक है, सिटीजन ने। तो याद रखना ये पॉइंट्स हैं, ये याद रख लेना है, ठीक है। 2017 में अगर बात की जाए इनकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री लिया गाइस, ठीक है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, है ना, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की थी और साथ में ये बड़े अच्छे खासे बिजनेसमैन भी हैं, है ना, बिजनेसमैन कह सकते हैं और मोटिवेटर कह सकते हैं, अच्छे मोटिवेटर भी हैं, स्पीकर भी कह सकते हैं उनको। डोनाल्ड ट्रम्प साहब मोटिवेटर, स्पीकर, बिजनेसमैन, ठीक है। और हम यहाँ बात कर सकते हैं पॉलिटिशियन, अच्छे पॉलिटिशियन भी रहे और इस समय एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। अमेरिका में दोबारा इन्होंने इतिहास रचा, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 131 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो बहुत बड़ी बात है इस इलेक्शन में, एक जो विक्ट्री जो सिग्नल जा रहा था वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में था, बाकी कमला हैरिस भी कम नहीं थी, 19-20 का एक फासला था, जबरदस्त कांटे की टक्कर थी, देख सकते हैं आप, है ना। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई और एक वीडियो क्लिप में मैं आपको बताने जाऊँगा, तो आप देखिएगा। के बाद हालत ये हो गई है कि कनाडा में वो खालिस्तानी समर्थक डरे हुए हैं जिन्हें कल तक कनाडा में किसी बात का डर नहीं था, जो कनाडा की गोद में बैठकर खेल रहे थे, उन खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की नींद उड़ी हुई, जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें बंद करके बैठी थी, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जो हिंदुओं पर अत्याचार कैसे रुकेगा इसके लिए रात में मीटिंग नहीं बुलाती थी, वो अब अपनी सरकार बचाने के लिए रात को मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि उसके यहां कोई खिला ना हो जाए, जिससे उसके हाथ में जो कटोरा है वो कटोरा भी कहीं छिन ना जाए और उसे मोदी ट्रंप भीख मांगने के लायक भी ना छोड़े। मोदी ट्रंप की जोड़ी को देखकर चीन अलग टेंशन में कि ट्रंप अब फिर से चीन की बैंड बजाएंगे और चीन की बैंड बजेगी तो सीधा फायदा भारत का होगा। यानी भारत विरोधियों का बैड लक शुरू हो चुका है। ट्रंप नाम का गरम तवा आ चुका है, जिस गरम तवे पर इन भारत विरोधियों को आगे बैठना ही होगा बारी बारी से। ये पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे और उन्हें उनकी बुरी हालत नजर आ रही है। सबसे पहले बात उस फोन कॉल की जिसके बाद से भारत पर बुरी नजर रखने वाले देशों का बुरा वक्त शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कल डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। अब पीएम ने ऐसी लाइनें ही लिख दी कि लोग जो है वो उछल रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात हुई है दोस्त से। पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी, रक्षा, एनर्जी, स्पेस और कई दूसरे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस फोन कॉल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की भी खूब तारीफ की। तो यहां भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस कम हो गया, मोदी जी के कंधे झुक गए, 56 इंच की छाती नहीं रही, ऐसा बोलने वाले लोग हैं, उनको सुनना चाहिए कि ट्रंप ने कल क्या कहा। ट्रंप ने भारत को शानदार देश और पीएम मोदी को शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने उनकी जीत हासिल करने के बाद बात की। पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं कह रहा भाई, कह रहा पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। उन्होंने भारत को एक मूल्यवान सहयोगी बताया। अब बताइए, जो जलेबी की फैक्ट्री वाला गैंग है उस पर क्या ही बीतेगी, नींद आएगी उनको कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जलवा खत्म हो गया, या अमेरिका का नया राष्ट्रपति कह रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी का जलवा तो दुनिया में है, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है जी। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उधर भारत विरोधी ताकतों के सीने पर सांप लौट गए। ऐसे ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं, वो भारत की तारीफ कर चुके हैं, यहां तक कि वो खुद को हिंदुओं का बड़ा फैन बता चुके हैं। अपने यहां देश के कई नेता हैं जो हिंदू का वोट लेते हैं लेकिन हिंदू के लिए खुल के बोल नहीं पाते।
अब वहां अमेरिका में बैठे ट्रंप है, हिंदुओं का फैन बताता है भाई खुद को। सुनिए कल से उनके भारत प्रेम वाला बयान कैसे खूब वायरल हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. अब सोचिए जो ट्रंप हिंदुओं के फैन हैं, भारत के फैन हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त और फैन हैं, क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि कनाडा में कोई खालिस्तानी हिंदुओं को परेशान करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि बांग्लादेश में कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे? क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि चीन पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ा खेला करे? ट्रंप तो खुद ये बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में टकराव के बीच उन्होंने नरेंद्र मोदी को मदद की ऑफर दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि वो अकेले ही सबसे निपटने में सक्षम, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, दोस्ती है लेकिन जब हम अकेले ही निपटा देंगे तो तुम्हारी क्या जरूरत है। भारत विरोधियों से निपटने के लिए अकेले मोदी ही काफी है। अब तो ट्रंप भी आ गए, तो इन भारत विरोधियों का और ही बुरा हाल होने वाला है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से कनाडा के खालिस्तान समर्थकों की नींद अभी से उड़ गई। कनाडा और भारत के संबंध पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण है। खालिस्तानियों के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो अपना और अपने देश दोनों का नुकसान कर रहा है। कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन करती है, लेकिन जब अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो गई और इसी के साथ एनडीपी नेता जगमीत सिंह के सुर बदल गए, जो भाई आपको दिख रहा है, खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला जगमीत सिंह अब कह रहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कनाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। कनाडा में सभी लोगों को एकजुट होना होगा जिससे कनाडा के हितों की रक्षा हो सके। उम्मीद हमेशा डर और बंटवारे से अच्छी होती है। हम सब कनाडा की रक्षा के लिए तैयार है। ये भाई अब कनाडा को बचाने निकला है। सोचिए ट्रंप से भाई को कितना खतरा हो गया है। भाई ये भी कह रहा है कि हम शैटर्ड फील कर रहे हैं, मतलब हम बिखर गए हैं ट्रंप को देखकर। खालिस्तानियों से बोलो ये झाड़ू लगा के समेटे तुमको। जगमीत सिंह अब खालिस्तानियों का जिक्र नहीं कर रहा है, वो कनाडा की सभी पार्टियों और लोगों को एकजुट होने की बात कर रहा है। अभी तो ट्रंप ने शपथ नहीं ली है